जर्मनी को पसंद आ रहे हैं इजराइल के हथियार। क्या अमेरिका का दोस्त तोड़ेगा अपना ही नियम? पीएम मोदी भी कर सकते हैं इस ब्रह्मास्त्र की मांग। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही फिलिस्तीन के आतंकवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला किया था। एक साथ सैकड़ों रॉकेट इजराइल पर दागे जा रहे थे, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम सारे रॉकेट को हवा में ही तबाह कर दे रहा था। दोस्तों, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा दुनिया मानती है। सवाल उठता है कि इजराइल ने इतना खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम कैसे बना लिया? तो दोस्तों, 2006 में इजराइल लेबनान युद्ध के दौरान 4000 रॉकेट उत्तरी इजराइल पर दागे गए थे। वहीं 2000 और 2007 में गाजा की ओर से भी दक्षिणी इजराइल पर भी 4000 रॉकेट हमले किए गए थे। इन हमलों से बचने के लिए इजराइल को ऐसी तकनीक का विचार आया जिसमें रॉकेट हमले को पहचान कर उसे विफल किया जा सके, और इजराइल ने अपने खतरनाक टैलेंट के बूते बना लिया दुनिया का बवंडर मचाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम। सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे काम करता है? तो दोस्तों, सबसे पहले आयरन डोम सिस्टम रॉकेट की पहचान करता है। इसके बाद रेंज और निशाने पर लिए गए क्षेत्र की दिशा की जाँच करता है। इसके बाद वार्निंग सायरन बजाया जाता है। सायरन के बाद स्थानीय लोगों के पास सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए 30 से 90 सेकेंड का समय होता है। इसके बाद नुकसान का अंदाजा लगाते हुए आयरन डोम ऑपरेटर्स काउंटर मिसाइल लॉन्च करता है और रॉकेट को हवा में नष्ट कर देता है। इसी बीच इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया भर को हैरान कर दिया है। सवाल उठता है कि ऐसी कौन सी खबर आई है? इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कौन सा देश बेताब हो रहा है? तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। दुनिया का सबसे ताकतवर सिस्टम यूज करता है भारत। पलक झपकते ही दुश्मन के खेमे में मचा सकता है बवंडर। दोस्तों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्जो ने पिछले दिनों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर यायर लापिड से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि इजराइल जर्मनी के नए रक्षा बल के निर्माण का अहम हिस्सा होने वाला है, खास तौर पर एयर डिफेंस के क्षेत्र में। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की माने तो स्कोल्जो ने इजराइल के सामने सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 को खरीदने की पेशकश की है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार होगा जब इजराइल अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को किसी दूसरे देश को निर्यात करेगा। सवाल उठता है कि एरो 3 रूस के S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम से कितना अलग है? तो दोस्तों, भारत के पास रूस का एयर डिफेंस सिस्टम है और ऐसे में दोनों के बारे में जानना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। एरो 3 को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अमेरिका से मिली आर्थिक मदद के बाद तैयार किया है। अमेरिका ने इसे तैयार करने में मदद की है, तो वही ये फैसला कर सकता है कि कितनी संख्या में इसे किस देश को दिया जाएगा। लेकिन सूत्रों की माने तो अमेरिका ने जर्मनी को बिक्री के लिए इसकी रणनीतिक मंजूरी दे दी है। इजराइल के सीनियर ऑफिसर्स की माने तो यूरोप के कई देश इस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं और बातचीत जारी है। रूस की मिसाइलों से अपनी रक्षा के लिए वो इजराइल के इस सिस्टम पर भरोसा कर रहे हैं। एरो 3 और रूस के S-400 में सबसे बड़ा फर्क यही है कि एरो 3 को किसी भी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी में मौजूद ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम S-400 के अलावा S-500 मेड से पूरी तरह अलग है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 100 किलोमीटर तक है और ये गाइडेड सिस्टम पर ऑपरेट होती है, जबकि अगर S-400 की बात करें तो इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, जबकि ये मिसाइल करीब 2500 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकती है। ईरान के साथ जारी तनाव के बीच इजराइल ने इस सिस्टम को टेस्ट करने का दावा किया था। इजराइल ने इसे एक अहम घटना करार दिया था। इस मिसाइल को धरती के वातावरण में मौजूद लक्ष्य को टारगेट करके खत्म करने वाली टेक्नोलॉजी के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें लगे हाई रिजोल्यूशन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स इसे और ताकतवर बनाते हैं। S-400 को मुख्य तौर पर एयरक्राफ्ट को तबाह करने के मकसद से डिजाइन किया गया था। इसका एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम एयरक्राफ्ट के साथ ही क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को भी ध्वस्त कर सकता है। साथ ही ये जमीन पर मौजूद टारगेट्स को भी ध्वस्त कर सकती है। इसकी यही क्वालिटी इसे एरो 3 से बेहतर बनाती है। एरो 3 को इजराइल की सबसे आधुनिक लंबी दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम करार दिया गया है। इसका रडार इसे S-400 से काफी अलग कर देता है। इजरायली रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एरो सिस्टम में रडार किसी भी टारगेट का पता लगाकर
डाटा फायर मैनेजमेंट सिस्टम को भेजते हैं। इसके बाद डाटा को एनालाइज किया जाता है और फिर इंटरसेप्शन का काम होता है। प्लान पूरा होते ही इसके इंटरसेप्टर टारगेट को निशाना बनाते हैं। इसके बाद मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है। दोस्तों, अगर इजराइल और जर्मनी के बीच एरो 3 के लिए समझौता हो जाता है तो इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम के लिए पहली बार किसी देश के साथ समझौता करेगा। आज युद्धों में तकनीक का बहुत ज्यादा महत्व है। जिस देश के पास तकनीक में कमांड है वही देश युद्धों में कामयाब हो सकता है। इजराइल की एयर डिफेंस तकनीक दुनिया में बेहद ताकतवर तकनीक मानी जाती है। दुनिया के तमाम देश इस सिस्टम को खरीदना चाहते हैं, लेकिन इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम के निर्यात पर रोक लगा रखी थी। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि इजराइल को इस तकनीक से लैस करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? इस तकनीक को कब विकसित किया गया था? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आगे चलते हैं। चीन के खिलाफ इजराइल करेगा मोदी की मदद। अपने घातक हथियार से ड्रैगन को करेगा बर्बाद। दोस्तों, आयरन डोम और इजराइल की कई अन्य मिसाइल रक्षा प्रणालियां जैसे कि एरो डॉक्टर उजी रूबिन के बहुत ऋणी हैं। रूबिन ने 1991 से 1999 तक इजराइल के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा संगठन के सबसे प्रमुख के रूप में कार्य किया। ये वही समय था जब मिसाइल हमले के खतरों के बढ़ने के साथ साथ इजराइल ने अपने एयर डिफेंस का आधुनिकीकरण किया। रूबिन का जन्म 1937 में हुआ था। वे इजरायली रक्षा इंजीनियर और विश्लेषक हैं। रूबिन को मध्य पूर्व के मिसाइल सिस्टम के प्रतिष्ठित विश्लेषकों में से एक माना जाता है। उजी रूबिन लगभग 40 वर्षों से इजराइल के सैन्य अनुसंधान, विकास और इंजीनियरिंग कार्यक्रमों में शामिल हैं। रक्षा क्षेत्र में उनके योगदान को देखते हुए 1996 में इजराइल रक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वे जेरूसलम इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजी एंड सिक्योरिटी में भी अपनी सेवाएं मुहैया करवाते हैं। रूबिन के काम को देखकर इजराइल ने उन्हें वीआईपी सुरक्षा मुहैया करवाई है। 1990 से 1991 के बीच पहला इराक युद्ध छिड़ा था। इस दौरान इराक ने जनवरी 17 से 23 फरवरी 1991 तक 42 स्कड मिसाइलें इजराइल में दागी। उनमें से कुछ ने अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधा, लेकिन इससे इजराइल के लिए एक मिसाइल खतरे की वास्तविकता स्पष्ट हो गई। यही कारण था कि इजराइल ने अपना पूरा ध्यान मिसाइल डिफेंस सिस्टम को आधुनिक बनाने पर लगाया। इसी के लिए तत्कालीन इजरायली सरकार ने डॉक्टर उजी रूबिन को बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा संगठन का प्रमुख बनाकर काम करने के लिए पूरा फ्री हैंड दिया। उस समय इजराइल के पास अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद था, लेकिन यह उतना प्रभावी नहीं निकला। इजराइल के कई ठिकानों पर इराकी मिसाइल हमले ने सरकार की नींद उड़ा दी। इस हमले ने अमेरिका को भी झकझोर कर रख दिया। इसी हमले के बाद अमेरिका ने भी अपने पैट्रियट सिस्टम को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। वहीं इजराइल को ज्यादातर सीरिया और ईरान के साथ साथ आतंकवादी संगठनों हमास और इस्लामिक जिहाद से खतरा है। ये दोनों आतंकवादी संगठन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में सक्रिय हैं। उधर हिजबुल्लाह भी इजराइल के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। ये आतंकवादी संगठन लेबनान और सीरिया से इजराइल के ऊपर अक्सर मिसाइल और ड्रोन हमले करता रहता है। ऐसे में इजराइल पर चौतरफा हमले का खतरा बना हुआ है। इन्हीं खतरों का सामना करने के लिए इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम पर ज्यादा जोर दिया। दोस्तों, अगर इजराइल जर्मनी को यह सिस्टम दे सकता है तो उसे भारत को देने में भी कोई ऐतराज नहीं होगा। हालांकि भारत रूस का बेहतर घातक एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है।